Assalamu alaikum everyone. How are you all? I hope everyone is doing fine. So today we are going to study about overcrowded classroom. So let's get started. Firstly, we need to understand that what is the meaning of overcrowded. Overcrowded means overflowing. मतलब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा भरी हुई होना. Overcrowded होना बहुत ज़्यादा भरी हुई होना. A classroom क्या होता है? Classroom a room in which a class of student is taught. मतलब एक ऐसा रूम जिसमें जो है वो बच्चों को या प्यूपल्स को जो है वो पढ़ाया जाए उसको हम बोलते हैं क्लासरूम. अब ओवर क्राउडेड क्लासरूम क्या चीज़ है? When the number of students enrolled in the school is larger than the number of students the school is designed to accommodate. That means एक ऐसी क्लासरूम जिसमें जो है बच्चे जो हैं वो ज़्यादा हों और कैपेसिटी जो है वो कम हो उसको हम बोलते हैं ओवर क्राउडेड क्लासरूम. एक क्लासरूम एक छोटी सी क्लासरूम के अंदर हम बहुत सारे बच्चों को भर दें जिसमें वो बच्चे आ ना सकते हों. लाइक फॉर एग्जांपल द क्लास इज डिजाइन टू हैव 20 students but we put 40 students in a classroom, so that classroom became overcrowded classroom. All right. Now, what are the challenges which students or teacher face इन ओवरक्राउडेड क्लासरूम? क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या मुश्किलात होती हैं बच्चे और टीचर्स जो है वो फेस करते हैं? सो द फर्स्ट थिंग इज़ डिसिप्लिनरी इश्यूज. ओवरक्राउडेड क्लासरूम में जो है वो डिसिप्लिनरी इश्यूज बहुत ज़्यादा होंगे. ठीक है, क्योंकि टीचर को चिल्लाना पड़ेगा, टीचर को मैनेज करना पड़ेगा, राइट? Lack of space through which focus shift from teaching to managing. जैसा आई हैव टोल्ड यू टीचर का जो है वो फोकस जो है वो शिफ्ट हो जाएगा पढ़ाने के चक्कर में. पढ़ाने आई थी वो, लेकिन वो क्योंकि बहुत ज़्यादा डिसिप्लिनरी इशूज़ हैं, कोई सही से नहीं बैठ रहा, बच्चे नहीं सुन रहे, तो वो मैनेजिंग की तरफ जो है पहले उनका फोकस चले जाएगा. ठीक है. देन रिड्यूस इंटरेस्ट ऑफ मोटिवेशन. मतलब बच्चों का जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रहेगा क्योंकि कोई सुनेगा नहीं, सब अपने-अपने में लगे हुए होंगे, क्योंकि डिसिप्लिनरी इश्यूज़ होंगे, वही बात. ठीक है. लो एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट्स. स्टूडेंट्स सही से एंगेज नहीं कर पाएँगे, टीचर को जान नहीं पाएँगे, टीचर की बात समझ नहीं पाएँगे और अपना आउटपुट जो है वो नहीं दे पाएँगे एक स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर. राइट. वर्कलोड वुड बी इंक्रीज्ड. मतलब कि ओवरक्राउडेड क्लासरूम में जो है वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि एक क्लास में जो हम लोग एक लेसन प्लान बना के जा रहे होते हैं कि हमें इतना कवर करवाना है, वो ओवरक्राउडेड क्लासरूम में जो है वो नहीं कवर अप होता. राइट. टीचर वुडंट बी एबल टू असिस्ट द वीक लर्नर्स. राइट. एंड couldn't give a feedback for of an individual. टीचर जो वीक लर्नर्स को नहीं जान पाएंगे, उनको सही से समझा नहीं पाएंगे, और क्या होगा कि अपना जो एक इंडिविजुअल, फॉर एग्जांपल इन इन यूनिवर्सिटी देयर आर मैक्सिमम 90 स्टूडेंट्स, राइट? तो क्या होता है कि टीचर जो है वो किसी भी एक बच्चे को इंडिविजुअली नहीं जान पाते, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा होते हैं, जो आगे बैठे होते हैं उन्हीं को जान पाते हैं, वो भी बहुत कम ऐसा होता है. और बच्चे जो है वो इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी शो नहीं करते जब बहुत ज़्यादा क्लासरूम बड़ी हो. कोई फ़ोन में लग जाता है, कोई कुछ भी करने लग जाता है, बातें में लग जाते हैं, बच्चे नहीं सुनते. राइट. सो लेट्स मूव फॉरवर्ड. नाउ लेट्स सी द वेज टू मैनेज द ओवरक्राउडेड क्लासरूम. सबसे पहला जो है क्या वे है, क्या तरीका है ओवरक्राउडेड क्लासरूम को मैनेज करने का, वो है मेक टीम्स. अगर हम लोग टीम्स बना लेंगे तो वो ओवरक्राउडेड क्लासरूम में जो है वो आसानी हो जाएगी. ठीक है. While working in a team, students may discuss ideas, brainstorm, solve problems and help one another. अब टीम्स में क्या होगा, बच्चे जो है वो अपने आइडियाज़ शेयर करेंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे, प्रॉब्लम सॉल्विंग करेंगे एक साथ टीम के अंदर रह के, और एक दूसरे की मदद करेंगे. अब टीम्स बनाने से टीचर को क्या फ़ायदा होगा? बेनिफिट फॉर टीचर क्या है? इट विल बी बेनिफिशियल फॉर टीचर टू गिव फीडबैक. टीचर जो है वो आसानी से फीडबैक दे देगा. ठीक है. और स्टूडेंट्स को क्या फ़ायदा होगा? स्टूडेंट्स विल लर्न हाउ टू वर्क इन टीम. स्टूडेंट्स को टीम वर्क करना आएगा, कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन करना आएगा, टाइम मैनेजमेंट करना आएगा, सेंस ऑफ ओनरशिप. स्टूडेंट्स को अपनी बात सामने रखना आएगी कि मैं, मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये इस तरीके से सोचता हूँ. ठीक है. और क्रिएटिविटी होगी. व्हेन वी वर्क इन टीम देन क्रिएटिविटी
will build obviously, right? Now सेकंड क्या है, प्लानिंग एंड कोऑपरेशन। अब क्या, अब मतलब हम लोगों ने अभी पीछे क्या पढ़ा, ways to manage the overcrowded classroom। क्या मैनेजर, फर्स्ट वे क्या है, मेक टीम्स, राइट। सेकंड इज प्लानिंग एंड कोऑपरेशन, मतलब कि आप जो है वो प्लान करके जाएं। ओवरक्राउड क्लासरूम में आप ये सोच के जाएं कि शॉर्ट प्लान करें अपने लेसन को, और अपनी जो एक्सपेक्टेशंस जो है वो क्लियरली डिफाइन कर दें कि भाई इस क्लास में जो है मुझे इतना काम कवर करवाना है इस क्लास में जो है, और कोशिश करें कि भाई कम से कम चंक्स में जो है वो काम डिवाइड कर लीजिए, ठीक है। नाउ थर्ड थिंग इज एक्सेप्टेंस, थिंग्स विल टेक टाइम। टीचर को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर आप सोच के जाने कि मैं एक लेसन कंप्लीट करवाऊंगा, तो ओवरक्राउड क्लासरूम में पॉसिबली है कि वो हाफ ही लेसन कंप्लीट हो, क्योंकि डिसिप्लिनरी इश्यूज होते हैं, और मैंने आप लोगों को पीछे पूरे चैलेंजेस बताए, वो सारे चैलेंजेस को देखते हुए हमारा हाफ ही लेसन कंप्लीट होगा। एक्सेप्टेंस ऑफ अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज, एक्सेप्ट करें कि भाई हर कोई अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करेगा। एक्सेप्ट दैट एवरीवनस लर्निंग प्रोसेस इज डिफरेंट, ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा टीचर को कि हर किसी का लर्निंग प्रोसेस, हर किसी का लर्निंग स्टाइल, हर किसी की जो कैपेसिटी होती है वो डिफरेंट होती है। नाउ फोर्थ पॉइंट इज मेक एक्टिविटीज मोर एंगेजिंग। टीचर को चाहिए कि वो ओवर क्लासरूम में जो है वो एक्टिविटीज ज़्यादा से ज़्यादा प्लान करें। इफ स्टूडेंट्स विल ओनली लिसन दे विल वेंडर हियर एंड देयर। अगर सिर्फ बच्चे इधर से, अगर सिर्फ बच्चे सुनते रहेंगे ना टीचर को, तो क्या होगा, उनका दिमाग डिस्ट्रैक्ट होगा, राइट। स्टूडेंट से जो है वो बीच में उनके आइडियाज़ को शेयर करने का बोल रहे हैं, स्टूडेंट से क्वेश्चन करें, बीच में जो है गेम्स प्ले करें, और स्टूडेंट्स को जो है वो एक्टिव लर्नर बनाए, ना कि सिर्फ वो सुनते रहें। तो इससे जो है वो ओवर क्राउडेड क्लासरूम में जो है वो डिसिप्लिनरी इश्यूज आएंगे, क्योंकि जब एक बच्चा सुनता रहेगा तो उसका जो है वो फोकस जो है वो डाइवर्ट होगा ही। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। Now let's see the merits and demerits of overcrowded classroom. The merits are strengthen the students' inclusiveness. Students को जो है वो दूसरे बच्चों के साथ काम करना आएगा overcrowded classroom में, अगर आप लोग टीम्स बना देंगे तो, ठीक है। स्टूडेंट्स कैन ग्रो इन इनटू सपोर्टिव लर्निंग कम्युनिटी, एक कम्युनिटी बन जाएगी कि बच्चों को जो है वो एक ग्रो करना आएगा, बच्चों को अलग अलग माइंडसेट्स का पता चलेगा और अलग अलग लोगों के साथ काम करना आएगा। स्टूडेंट्स मस्ट लर्न इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ मोटिवेशन, स्टूडेंट्स को जो इंडिपेंडेंस और ओनरशिप करना आएगी। स्टूडेंट्स मस्ट लर्न सेंस ऑफ ओनरशिप, राइट। नाउ डीमेरिट्स क्या है, स्टूडेंट्स ऑफन लैक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लेसन ड्यू टू डिस्ट्रैक्शंस की वजह से जो है वो स्टूडेंट्स को क्या होगा, समझ नहीं पाएंगे वो लेसन को, ठीक है। सोशल डिस्टेंसिंग विल बी लो, देन जर्म स्प्रेड इजली। अगर ओवर क्लासरूम में तो ऑब्वियसली सोशल डिस्टेंस इतना ज़्यादा नहीं होगा, बहुत ज़्यादा कम कम स्पेस होगी, तो इससे क्या होगा, जर्म्स भी जो है वो बच्चों को लग सकते हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स लैक द कॉन्फिडेंस, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो शाय होते हैं, वो बहुत सारे लोगों के सामने नहीं काम कर पाते, बहुत सारे लोगों के सामने नहीं बोल पाते, तो उनका जो है वो कॉन्फिडेंस लूज होगा, ठीक है। अब जितने ज़्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्लासरूम में होंगे ना, उतने ज़्यादा लेस अटेंटिव होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। स्टूडेंट्स नहीं अटेंशन पे कर पाएंगे। द ग्रेटर द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम, द लेस अटेंटिव ईच स्टूडेंट्स कैन रिसीव फ्रॉम टीचर। जितने ज़्यादा स्टूडेंट्स होंगे उतना कम बच्चों का जो है वो रिस्पॉन्ड होगा, क्योंकि इश्यूज बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये जो था हमारे पास, ये डीमेरिट्स थे और मेरिट्स थे। So yeah, that's it for today. I hope you understand the concept of overcrowded classroom. If you have any queries, then you can ask me in the comment section. Thank you so much for your attention, and thank you so much for listening. Allah Hafiz. I will see you in the next video.